हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। इसमें ए बी में डी मिड पॉइंट है, बी सी में ई और सी ए में एफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनती है हमारी। डी ई एफ और ए बी सी, इनका एरिया का रेशियो निकालना हमें। तो पहले गिवन डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूव में टू फाइंड लिखेंगे अब की बार यहाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना। अब आपको पता है कि डी और ई जहाँ मिड पॉइंट है, तो 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम सीखा था कि ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो डी ई जो है ए सी का हाफ हो जाएगा, ऐसे ही ई एफ जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा और डी एफ जो है वो बी सी का हाफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रूफ डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी ई जो है हाफ ए सी, ई एफ हाफ ए बी और डी एफ हाफ बी सी। यहाँ से ए सी को इधर लेके आए तो हाफ रह जाएगा, ऐसे ही ई एफ के नीचे ए बी ले आए तो 1/2 और यहाँ डी एफ बाई बी सी ले आए तो 1/2। आप ये देख रहे हो कि जो ट्रायंगल डी ई एफ की साइड्स है और ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ गई हैं और तीनों का रेशियो जो इक्वल है। तो लिखेंगे बिकॉज डी ई बाई ए सी ई एफ बाई ए बी इक्वल टू डी एफ बाई बी सी, तीनों ही हाफ हैं। तो देयर फॉर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रिपलेस। और आपने सीखा है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो उनका जो रेशो है एरिया का वो रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ हम थ्योरम लगा लेंगे बाय थ्योरम। स्टेटमेंट याद है तो आपको स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी ई का स्क्वायर बाय ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, सारे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशो चाहिए इन दोनों का। तो डी ई बाई ए सी का होल स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/4 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1:4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ABC एक DEF, दोनों में मीडियंस है। यहाँ मीडियन यहाँ AL कर देते हैं, यहाँ DM कर। ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर गिवन है। हमें शो करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है, एरिया का रेशियो, वो इनकी मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो इक्वल है। तो गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF and AL DM are medians in triangle ABC and triangle DEF. To prove area of triangle ABC by area of triangle DEF equal to AL square by DM। प्रूफ ले रहे हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इट मीन्स इनकी साइड्स भी रेशियो में होगी। कौन सी वाली? AB, DE और BC और EF। हमें ये वाली साइड चाहिए थी, इसलिए हम BC ले रहे हैं, AC और DF नहीं ले रहे हैं। तो लिखेंगे AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। BC के दो टुकड़े किए जा सकते हैं, AB बाय DE इक्वल टू BL प्लस LC बाय EM प्लस MF। अब आपको पता है कि मीडियन जो होती है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, तो BL और LC दोनों बराबर, EM और MF दोनों बराबर। लिखेंगे BL और LC और EM और MF दोनों बराबर। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, AB बाय DE इक्वल टू BL प्लस BL प्लस EM प्लस EM। तो AB बाय DE जो है इक्वल टू क्या हो गया? 2BL बाय 2EM। ये इस तरह से हो गया। तो AB बाय DE इक्वल टू AL बाय DM हो गया। तो अब क्या दे सकते हैं आप इसमें? AB बाय DE इक्वल टू BL बाय EM एंड ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के,
ये आपको गिवन है, और सिमिलर हो जाए तो क्या होता है, बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, जबकि AB बाय DE जो है वो BL बाय EM के इक्वल है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, हमें तो ये चाहिए थी। चलो इसको पहले चेंज कर देते हैं, पहले ट्रायंगल सिमिलर इससे कर देंगे। देखो एंड ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है एंगल B इक्वल टू एंगल E बाय ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो जब साइड्स भी प्रोपोर्शन में आ गई और एंगल भी इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगी आपकी। तो इसको हम सिमिलर लिखने जा रहे हैं, ट्रायंगल ALB सिमिलर ट्रायंगल DME बाय SAS। दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई हैं ये वाली, और इनके बीच का एंगल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB बाय DE जो है वो AL बाय DM के इक्वल है CPST से। और बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है जो आपको गिवन है, तो देयरफॉर बाय थ्योरम क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं। और AB बाय DE हमारा किसके इक्वल है, AL बाय DM के इक्वल है, तो इसको यूज कर देते हैं यहाँ पर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AL स्क्वायर बाय DM। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Prove that the areas of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the areas of the equilateral triangle described on one of its diagonals। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल तो इसकी साइड पे है और एक इसके डायगोनल पे, तो दोनों बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ पे आ गई जो इसकी साइड के बिल्कुल जितनी है इसकी जो डायमेंशंस हैं, और एक इसके डायगोनल्स के लेंथ के इक्वल में है। इसको बाहर ले जाते हैं। लाइक दिस, एक ट्रायंगल स्क्वायर की साइड पर और एक ट्रायंगल जो है डायगोनल की साइड पर। अब हमें शो करना है कि इसका जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल AED ऑन साइड AD और ट्रायंगल BFD ऑन डायगोनल BD ऑफ ए स्क्वायर ABC।
to prove area of triangle AED, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD, ये प्रूव कर लो। अब प्रूफ लेते हैं। आपको पता है ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFD आर equilateral triangles. Therefore, each angle in both triangles will be equal to 60 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स में 60 डिग्री रहेगा एंगल। तो therefore ट्रायंगल AED सिमिलर हो गया ट्रायंगल BFD के बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाए तो आपको पता है इसमें क्या लगा सकते हैं, आप थ्योरम यूज कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्पेस ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या बनेगा इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD इक्वल टू, कोई भी एक साइड यूज कर सकते हैं, AD स्क्वायर यूज कर देता हूँ और इसका डायगोनल वाली साइड यूज कर देता हूँ BD का स्क्वायर। एक साइड इसकी यूज कर ली, एक साइड इसकी यूज कर ली कोरस्पॉन्डिंग। अब आपको ये पता है कि जो BD स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें तो वो किसके इक्वल आएगा? AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB और AD जो है वो इक्वल है, स्क्वायर है क्योंकि, तो रिप्लेस करेंगे तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2AD स्क्वायर। इस BD स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD इक्वल टू AD स्क्वायर बाय 2AD स्क्वायर। AD स्क्वायर टू AD स्क्वायर कैंसिल, 1/2 रह गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ये जो एरिया ऑफ BFD है ये यहाँ चला जाएगा आपके पास, तो इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स BDE के भी ईच एंगल इक्वल 60 डिग्री है और ABC का भी ईच एंगल इक्वल 60 डिग्री है। और कंडीशन ये है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन ABC and BDE are equilateral triangles such that ST means such that D is the midpoint of BC. To find out करना है, प्रूव नहीं करना है।
रेशो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE। प्रूफ, आपको पता है कि ABC और BDE जो ट्रायंगल है, किस टाइप की ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। Therefore, each angle in both triangles equal to 60 degree. Therefore, triangle ABC similar triangle BDE by angle property। और यदि सिमिलर हो जाती हैं तो इट मीन्स यहाँ थ्योरम यूज किया जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, कोरस्पॉन्डिंग साइड यूज कर सकते हैं आप इसकी, तो BD यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प लेंगे। ABC की पहले ABC है तो इसलिए हम ABC की साइड लेंगे BC, और BD नीचे है तो BD कर सकते हैं। लाइक दिस। अब आपको ये पता है कि जो BC है उसको दो हिस्से में लिख सकते हैं हम, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? BD का यूज कर देते हैं हम। चलो कर लो। BC जो है आपको पता है क्या होता है? BD प्लस DC, और BD और DC आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर जो BC है हमारा वो क्या बन जाएगा? BD प्लस BD। यहाँ DC के प्लेस पे हम BD रख देंगे, तो BC आपका 2BD आ गया। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 2BD, ऊपर होल स्क्वायर नीचे BD स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 4BD स्क्वायर बाय BD स्क्वायर। BD स्क्वायर कैंसल, 4/1। तो जो रिक्वायर्ड रेशो है, जो मांगा है ABC और BDE का, क्या आएगा? 4:1। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ओरल टाइप का क्वेश्चन है, MCQ टाइप का है। साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। ट्रायंगल्स हैं और उनकी जो साइड्स हैं वो 4:9 में है। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो बताना है हमें क्या होता है। तो आपको ये पता है, बिकॉज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। कहता है कि जो ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इक्वल होता है। तो देयरफॉर यहाँ क्या बनेगा? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 4:9 का होल स्क्वायर, इट मीन 16/81। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 16:80। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।